और चलिए अब 7 सेकंड न्यूज में खबर दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा मामले को लेकर के सस्पेंस अब भी बरकरार है, जिसे लेकर के आरोप प्रत्यारोप अब भी जारी। मामले पर जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज बार एसोसिएशन की बैठक होगी, तो वहीं नोट बरामद होने के आरोपों से घिरे जज यशवंत वर्मा खुद को बेकसूर लगातार बताए जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत शर्मा के घर नोटों के बंडल कैसे आए, ये जस्टिस वर्मा के थे या किसी और ने रखे थे, ऐसे तमाम सवालों पर बरकरार सस्पेंस के बीच आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। दोपहर 1:15 पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक है, जिसमें केंद्र सरकार से मामले की जांच सीबीआई या ईडी से कराए जाने, सियासी पार्टियों और सांसदों से महाभियोग लाने की सिफारिश की जाएगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कैश कांड की जांच कर रही है। हालांकि जस्टिस वर्मा ने आरोपों से इनकार किया है। आरोप पूरी तरह से निराधार है। मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। स्टोर रूम हमारे घर का हिस्सा नहीं है। आग की घटना के वक्त मैं भोपाल में था। आग बुझने के बाद परिवार को जले नोट नहीं मिले। परिवार के किसी सदस्य ने स्टोर में कैश नहीं रखा। खुले कमरे में कोई कैश क्यों रखेगा? जले नोट उसी वक्त क्यों नहीं जब्त किए गए? मेरी साख को ठेस पहुंचाई जा रही है। मुझे झूठे और बेबुनियाद आरोप से मुक्त किया जाए। और संभल हिंसा मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम ने संभल जामा मस्जिद सदर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देखिए, पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये है संभल की जामा मस्जिद के सदर प्रमुख जफर अली, जिन्हें हिंसा के मामले में पूछताछ के बाद एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। पेशे से एडवोकेट जफर अली की गिरफ्तारी के बाद उस गाड़ी के आसपास खड़े होकर वकीलों ने नारेबाजी की, जिसमें जफर अली को ले जाया जा रहा था। जफर अली को चंदौसी कोर्ट लाया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जफर अली ने खुद को बेकसूर बताया। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद संभल में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए एहतियातन पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इसको ये इस अर्थ में आप देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर मिश्रित जनसंख्या है और इस समय त्योहारों का सीजन भी चल रहा है और पिछले कुछ समय से संवेदनशीलता काफी बढ़ी हुई है, तो पुलिस और प्रशासन प्रतिबद्ध है कि हम यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर दिए विवादित बयान का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसका अखिलेश यादव बचाव कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर के करारा पलटवार किया है। देखिए, बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। राणा सांगा पर दिए बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सांसद का बचाव किया, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी करारा प्रहार किया। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजीलाल सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। और औरंगजेब से महाराणा सांगा तक विवाद की कतार लग गई है, जिस पर आरएसएस ने भी साफ कह दिया है कि किसी भी आक्रांता को आइकॉन नहीं कहा जा सकता। संघ की माने तो आक्रांताओं का महिमा मंडन किसी भी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए। क्या कुछ कहा, देखिए। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा सिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं, जबकि उनके भाई दारा सिकोह उस आइकॉन में उस स्थिति में बैठते हैं। फ्रीडम फाइटिंग
क्या अंग्रेजों के खिलाफ किया तो स्वतंत्रता आंदोलन है। उनके पहले जो आक्रांता थे उनके विरुद्ध के वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। राणा प्रताप ने जो किया वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। इन्वेडर मानसिकता के लोग आज भी यदि है वो देश के लिए खतरा है। और सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। राज्यपाल के साथ साथ कई मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। हालांकि वक्फ संशोधन बिल की वजह से नाराज 7 मुस्लिम संगठनों ने इस इफ्तार पार्टी का बहिष्कार सिरे से किया। देखिए, बिहार में आज भी सियासी इफ्तार फुल रफ्तार में दिखेगा। आज नंबर है पटना में आरजेडी की इफ्तार पार्टी का, जो इस साल राबड़ी आवास पर नहीं बल्कि आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पर होगी, जिसमें लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत आरजेडी के सभी बड़े नेता होंगे और वो मुस्लिम संगठन भी शामिल होंगे जिन्होंने रविवार को नीतीश की इफ्तार पार्टी का बायकॉट किया था। हर साल की तरह इस साल भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ कई मंत्री, विधायक और नेता इस पार्टी में शामिल हुए, लेकिन वो 7 मुस्लिम संगठन नहीं पहुंचे जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल पर नाराजगी जताते हुए नीतीश की इफ्तार पार्टी से दूरी बनाने का ऐलान किया था कि जब नीतीश कुमार जी की पार्टी इस बिल की हिमायत कर रही है तो हमें उनकी दावत इफ्तार में शिरकत नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों के धार्मिक संगठनों के नेताओं से अपील है कि वे एमवाई को अपनी बपौती समझने वाले राजद की कारगुजारियों से दूर रहें। उन्हें सिर्फ आपके वोट बैंक से मतलब है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।